इसके ऊपर ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने और डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने ये व्यू दिया है कि कोई भी पैसा बिना किसी एडजुडिकेशन के रिकवर नहीं किया जा सकता, क्योंकि सेक्शन 107 ये स्पष्ट करता है कि अगर कोई भी बंदा अग्रीव्ड है और डिपार्टमेंट को कोई भी उसके अगेंस्ट कार्रवाई करनी है तो शो कॉज नोटिस का प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अगर उसमें कोई चोरी का मामला है तो 74, अगर कोई और मामला है तो 73। अब नए केसेस में 74A सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया है। देयर आफ्टर एक प्रॉपर नोटिस दिया जाता है, DRC 01 जिसको हम शो कॉज नोटिस कहते हैं, देन DRC 7 जिसको हम ऑर्डर कहते हैं, और ऑर्डर पास होने के बाद वो 10% ऑफ टैक्स भर के, डिस्प्यूटेड टैक्स भर के अपनी अपील को कंटेस्ट कर सकता है एंड देयर आफ्टर टू द ट्रिब्यूनल। देन व्हाई टू गो फॉर द 100% पेमेंट वॉलंटरली एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन। सो इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कुछ ऑर्डर्स ये भी किए जहां ऑर्डर पास हो गए वहां अमाउंट में से 10% को रिटेन किया गया और बैलेंस अमाउंट को रिफंड करने की डायरेक्शन दी गई। ऐसे कुछ मामले जब भी हमारे ध्यान में आते हैं हम ये देखते हैं कि इतने कम समय में स्टॉक टेकिंग भी कंप्लीट हो जाती है, वॉलंटरली फंड्स भी भरे जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी सीज हो जाते हैं, और एक बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान में आई है कि एक्ट में वर्ड लिखा गया इंडिपेंडेंट पंच, पर इंडिपेंडेंट पंच अक्सर हमें पंचनामे में नहीं मिलते। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये चीज समझ लगती है कि इंस्पेक्शन का जो प्रोसीजर है वो एज पर द स्कीम ऑफ द एक्ट बहुत सारे केसेस में नहीं होता। तो इन सब चीजों को जब भी किसी के कोई इंस्पेक्शन होती है, सबसे पहले तो टीम के आने का टाइम, फिर टीम के जाने का टाइम, और वहां पर जो स्टॉक टेकिंग इतने कम समय में की जाती है उसका प्रोसीजर, उसका मेथड, कोई सिस्टम जरूर पूछना चाहिए अधिकारियों से कि ये इतने कम समय में इतने बड़ी क्वांटिटी ऑफ स्टॉक को किस तरह से गिना गया। क्योंकि अक्सर बाद में जब स्टॉक में डिफरेंस आ जाता है तो स्टॉक डिफरेंस के ऊपर टैक्स पेनल्टी इंटरेस्ट व्यापारी को भरना पड़ता है, और देयर आफ्टर जो भी कागज उसके सीज किए जाते हैं उन कागज को भी पहले विभाग को वापस करना होता है ताकि वो एक्सप्लेन कर सके। ऐसी सब चीजों को इंस्पेक्शन को कंटेस्ट करने वक्त लिखित रूप में अधिकारी को देना जरूरी है, सो दैट जिस आदमी की भी इंस्पेक्शन हुई होती है जिस भी दायरे के ऊपर, उसको प्रॉपरली, अगर उसकी कोई टैक्स अवैयन है, उतने क्वांटम के ऊपर ही टैक्स लग सके।